हेलो दोस्तों, वेलकम टू होमवर्क कोचिंग। जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है एसएससी जेई के लिए, उसमें अभी हम आईसी इंजन हमने शुरू किया है। आप सबने पहला लेक्चर देखा होगा और आप ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और आपको क्रैश कोर्स में कुछ अगर और भी चीज़ें पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट करो यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बेफिक्र होकर क्वेश्चन अपने आराम से पूछ सकते हो। आप कोई टेंशन आपको नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन चाहो सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आप चाहो बच्चे आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको बोला था कि पिछले लेक्चर में हमने ऑटो साइकिल कवर किया था और ध्यान रहे कि ऑटो साइकिल एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं ऑटो साइकिल से। तो मैंने आपको बोला था कि पिछले लेक्चर मैंने आपको ऑटो साइकिल कवर कराया था और मैंने ये बोला था कि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम कवर करेंगे आज डीजल साइकिल। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और आप अपना भी टाइम आप ज़ाया मत करिए, वेस्ट मत करिए। प्लीज़ 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 अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना भी समय है उसका प्रॉपर पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, समय का सदुपयोग करिए। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप समय को सही दिशा देंगे, अगर आप समय के लिए सही दान देंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, तो समय ज़िंदगी में आपको भी रिवर्ट वैसा ही देगा। अगर आप समय को अच्छा बनाएंगे तो समय भी आपको अच्छा बनाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये साइंस का नियम है। ठीक है, चलिए फालतू की बातें नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं अपना। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन ईएस का क्वेश्चन है और गेट में भी पूछा है, गेट 2011 में, गेट 2011 में पूछा है और एसएससी जेई में भी ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पूछा है कि द क्रैंक रेडियस, क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, द क्रैंक रेडियस ऑफ सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन, the crank radius of single cylinder IC engine is 60 mm and bore is 80 mm. Bore is 80 mm. Find swept volume. क्या पूछा है भाई? Find swept volume. ठीक है, क्रैंक की रेडियस आपको दिया है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है थोड़ा सा, हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन 3 लाइन का है, 3 से 4 लाइन का, बहुत आसान है। बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है। मैंने आपको बताया ना, जितने टॉपिक आपकी जेई में आएंगे मैं सारे कवर कराऊंगा और बिलीव मी आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गेट लेवल तक, ईएस लेवल तक के ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे इसी क्रैश कोर्स से। बस ध्यान से देखते जाइए। हाँ, वीडियो स्किप करेंगे अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है भैया, तो प्रॉपर लेक्चर देखते रहिए और समय के साथ चलिए, हमारे साथ चलिए और रिवाइज करते रहिए। चलिए, गिवन आपको क्या है, क्रैंक की रेडियस आर आपको दिया है, क्रैंक का रेडियस ऑफ क्रैंक आर सी कितना दिया है भाई, 60 mm। और आपको क्या दिया है, एक चीज होती है सिलेंडर में बोर। ये बोर समझते हैं आप? अगर आप बोर समझते हैं तो प्लीज कमेंट करिए कि बोर क्या होता है, ताकि मैं भी देखूं कि आप कितना जानते हैं बोर के बारे में। मैं आपको बोर के बारे में बताऊं उससे पहले आप कमेंट करिए ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितना पता है। ठीक, जानते हैं बोर के बारे में? चलिए बताइए भाई, चलिए अगर बोर के बारे में जानते हैं तो बताइए। जो बोर आप जानते हो वो ऐसा बोर तो नहीं है कि सर मैं बोर हो रहा हूँ घर पे बैठ के, ये बोर नहीं है। बोर का मतलब होता है देखिए, बताइए बताइए, कोई चीज़ मैं आपसे सीख लेता हूँ भैया, मुझे नॉलेज कम रहती है ना, तो मैं आप लोगों से सीख लेता हूँ। ये मान लीजिए कोई सिलेंडर है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल ये कोई सिलेंडर है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो जैसे भी बनाऊँ समझ लेना। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, इसकी 2 डायामीटर हैं, एक आउटर डाया और एक इनर डाया होगी, यही होती है ना। अब बच्चे, जो इनर डायामीटर होता है इसको बोलते हैं बोर। क्या बोलते हैं? बोर। सो बोर इज व्हाट? इट्स इनर डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर।
बोर इज व्हाट, इनर डाया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो आपको दिया है इनर डाया ऑफ अ सिलेंडर, कितना दिया है 80 mm, 80 mm, 80 mm। आपसे पूछा है स्वेप्ट वॉल्यूम। अब आपको मैंने बताया था स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा। सपोज दैट ये आपका सिलेंडर है। अब बताओ अगर ये सिलेंडर है, इसमें दो डायमीटर है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। ये बताइए जो एयर आएगा और पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, या एयर आएगा और डीजल का मिक्सचर आएगा, जो भी इंजन है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अभी इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वर्किंग फ्लूइड होगा, जो भी हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर होगा, वो अंदर वाली डाया में आएगा कि बाहर वाली डाया में आएगा? अंदर वाली डाया में आएगा। एक्सपैंड होगा, कंप्रेस होगा, कहाँ पे होगा? सिलेंडर के अंदर, अंदर वाली डाया में। तो हमारा जो इंपॉर्टेंस है, हमारा जो प्राइम मोटो है, वो क्या है? इनर डाया। हमको बाहरी डाया से कोई मतलब ही नहीं है। इनर डाया हमारा क्या है? प्राइम मोटिव। ठीक है बच्चे, चलिए। तो इनर डाया, तो सिलेंडर की डाया कितनी है? डी। लेंथ कितना है? एल। स्ट्रोक लेंथ, यही तो डाया है डी। देखिए डाया कितनी है? डी। लेंथ कितना है? एल। स्ट्रोक लेंथ, तो आप मुझे बता दीजिए एक बार, फटाफट बताइए वॉल्यूम कितना होगा? मैंने आपको बताया था वीएस, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। अब आप बोलोगे सर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, 80 का स्क्वायर इंटू एल। अब एल क्या है? स्ट्रोक लेंथ। एल क्या है? स्ट्रोक लेंथ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। एक पॉइंट इसमें ऐसा है जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा है, आप चाहे तो पेपर उठा के देख सकते हो। आर के जैन उठाइए, आर एस खुरमी उठाइए, जो एसएससी जेई की बाइबल है, और वहां से उठाइए और आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको दिया क्या है? क्रैंक की रेडियस, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है? स्ट्रोक लेंथ। क्या होता है? स्ट्रोक लेंथ। अब कैसे निकालोगे? आर दिया है और एल निकालना है। कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा जीनियस हो, जो बहुत तुर्रम खान हो, जो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता हो, कोई मुझे बता सकता है कैसे निकलेगा ये? चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तब तक आप बताइए। ये सिलेंडर है बच्चे, ये क्या है? पिस्टन है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, मैं भी तुम्हारी जगह था, मुझे भी नहीं पता था। ये गजन पिन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है। ये क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, गजन पिन लाल वाला, ये पूरा पिस्टन, और ये सिलेंडर। ठीक है, समझ रहे होगे? ये क्या है? क्रैंक शाफ्ट, या इंजन की मेन शाफ्ट, मेन शाफ्ट ऑफ इंजन, या क्रैंक शाफ्ट। चलिए अब मुझे बताइए कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा, एक स्ट्रोक होगा, एक स्ट्रोक होगा। अब मुझे बताइएगा, जब एक स्ट्रोक होगा, द क्रैंक रेडियस ऑफ अ सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन, आपको आईसी इंजन की बात कर रहा है। ठीक है, जब हमारा एक स्ट्रोक होगा, एक स्ट्रोक होगा, उसमें क्रैंक कितना चलेगा? क्रैंक कितना चलेगा? 180 डिग्री। कितना चलेगा? 180 डिग्री। एक स्ट्रोक में क्रैंक कितना चलेगा? 180 डिग्री। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक स्ट्रोक जब होगा तो क्रैंक, अभी मान लीजिए क्रैंक हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे, जब पूरा पिस्टन ऊपर से नीचे मूव कर जाएगा तो ये क्रैंक कहाँ मूव कर जाएगा? इतना। तो क्रैंक कितना चलेगा? 180। मतलब एक स्ट्रोक में क्रैंक को, एक स्ट्रोक लेंथ में एल, एक स्ट्रोक लेंथ कितनी है? एल। तो एक स्ट्रोक लेंथ एल कवर करने के लिए क्रैंक को पूरी डायामीटर चलना पड़ेगा 180 डिग्री, मतलब अपने रेडियस का 2 गुना चलना पड़ेगा, आधा यहाँ और आधा यहाँ, है ना? जब क्रैंक पूरा डायामीटर घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा, तब पिस्टन एक स्ट्रोक ट्रेवल करेगा, करेगा। तो एल बराबर क्या होगा? एल बराबर 2 इंटू क्रैंक रेडियस, इस बात को ध्यान रखिएगा। एल बराबर 2 इंटू क्रैंक रेडियस। तो चलिए यहाँ पे आर कितना दिया है? 60, तो एल कितना ले लूंगा मैं? 120। एल बराबर 2 टाइम्स आर, कितना हो जाएगा? 120 mm। यहाँ पे रख दीजिए 120। सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास सॉल्व है, मैं आपको आंसर बता दूं कितना आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 603 सेंटीमीटर क्यूब,
ये किस में है, mm में है, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना और आंसर आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। कितना आ जाएगा, 603 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आप आंसर को mm में भी लिख सकते हो, आप आंसर को mm क्यूब में भी लिख सकते हो, बट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया था उसमें क्या दिया था, सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना क्या करोगे, 80 mm बराबर 8 सेंटीमीटर, 120 mm बराबर 12 सेंटीमीटर, रख लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे टैग लगा दे रहा हूँ, क्वेश्चन टैग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, याद रखना, क्या पता यही वाला क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, चलिए, समझ में आ जाए तो बोल दीजिए कि समझ में आ रहा है, ना आए समझ में तब भी बोल दीजिए कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई कंसेप्ट समझ में ना आए ना तो समझ जाना कि सर बहुत ऊंची चीज पढ़ाई जा रही है, तभी समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन जो पूछा है वो ईएस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 2009 का, और एसएससी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुझे इसका ईयर नहीं याद है, बट एसएससी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है, गिवन है आपको, मैं पूरा डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, जो दिया है सिर्फ वही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ 6 सिलेंडर इंजन, कैसा सिलेंडर है, 6 सिलेंडर ऑटो साइकिल, 6 सिलेंडर ऑटो साइकिल इंजन है। इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल दे रखा है। क्या डिटेल दिया है समझिए, बोर आपको दिया है, बोर का मतलब इंटरनल डाया, कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर। स्ट्रोक दिया है, स्ट्रोक लेंथ L कितना दिया है बच्चे, 30 सेंटीमीटर। और आपको बोला है कि द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा, ये जो बोर और स्ट्रोक आपको दिया है ये किसका है, एक सिलेंडर का, 1 सिलेंडर का। टोटल कितने सिलेंडर हैं, 6 सिलेंडर। हर सिलेंडर का बोर और स्ट्रोक आपको ये दिया है, और टोटल कितने सिलेंडर है गाड़ी में, 6 सिलेंडर आपसे पूछा है। और आपको एक चीज और दिया है कि टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम आपको दिया है इसने 9225 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, 9225 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे इसने पूछा है बच्चे कि कंप्रेशन रेशियो बता दो कितना आएगा, कंप्रेशन रेशियो बता दीजिए कितना आएगा। बताइए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, भाषा समझिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में आपको जो लैंग्वेज दिया है वो ये दिया है कि हमारे पास जो सिलेंडर है गाड़ी में वो 6 सिलेंडर की गाड़ी है, 6 सिलेंडर का इंजन है। ठीक है, अब एक सिलेंडर का डाया इतना है, एक सिलेंडर का बोर इतना है, टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब 6 सिलेंडर का मिला के इतना है। आपसे कंप्रेशन रेशियो पूछा है। 2 तरीके हैं लगाने के, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे लगेगा। 2 तरीके हैं लगाने के। कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, VS प्लस VC बाई VC। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो एक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम निकालो, एक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लो, कैसे, π/4 d² L से, सारी वैल्यू आपको दिया है, d भी दिया है L भी दिया है, π/4 d² L लगाओगे, एक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा। एक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया। अब एक सिलेंडर के स्वेप्ट वॉल्यूम में 6 सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम तो नहीं जोड़ सकते, या तो एक एक का जुड़ेगा या तो 6 का जुड़ेगा। ठीक है, तो एक का स्वेप्ट निकाल लो और इसको 6 से डिवाइड करके एक का क्लियरेंस निकाल लो, या तो 6 का स्वेप्ट निकाल लो और टोटल 6 का क्लियरेंस दिया है इसको जोड़ दो और आप निकाल लो यहां से कंप्रेशन रेशियो। चलिए जो भी आसान लगे वो कर लीजिए। चलिए देखिए, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, VS प्लस VC बाई VC। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, मतलब आपको पता है VS क्या होता है, π/4 d² इंटू L। ये कितने का है, एक सिलेंडर का। अगर मुझे 6 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
कर दूंगा भाई। तो पाई बाई 4 इंटू डी कितना है यार 17 का स्क्वायर इंटू एल कितना है भाई 30, ये 1 का है ध्यान रखना, इंटू 6। जब मैंने 6 का कर दिया, आंसर मैं आपको बता दूं आंसर कितना आया है। आंसर आपका आया है यहाँ पे, चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, जितना भी आएगा कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। ये मान लो कुछ भी आया, मान लो x आया, इसकी वैल्यू मान लो कितनी आई x। एक सिलेंडर का कितना होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, 6 का आप निकाल लो, जो भी वैल्यू आए मुझे नहीं पता। अब आपको क्या करना है, आपको कंप्रेशन रेशियो निकालना है R। क्या निकालोगे VS प्लस VC बाई VC। R कितना आएगा VS प्लस VC बाई VC। VS कितना, ये वाला 6 का निकाला है ना आपने, VS ये वाला। चलिए रख लीजिए, VS रख रहा हूँ पाई बाई 4 इंटू 17 का स्क्वायर इंटू 30 इंटू 6, ये क्या आ गया VS, क्या है VS प्लस VC। VC कितना है 9225, 6 का स्वेप्ट और 6 का क्लियरेंस अपॉन 6 का क्लियरेंस 9225, ये कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम सॉरी कंप्रेशन रेशियो का आपका आंसर आ जाएगा 5.4। क्या आंसर आ जाएगा 5.4, क्लियर है 5.4 आ जाएगा आंसर। 5.4 का मतलब जो ऑटो साइकिल होती है ना, उसका जो कंप्रेशन रेशियो का रेंज होता है वो जनरली 6 से लेकर 10 तक होता है। कहाँ तक होता है ऑटो साइकिल का, मैं आपको बताऊंगा। ऑटो साइकिल अभी नोट कर लो आप, ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है उसका जो रेंज होता है वो होता है 6 से लेके 10 तक। मतलब सिलेंडर की साइज कंप्रेशन रेशियो होता है 6 से लेके 10 तक। इसका कितना है 5.4, मतलब सिलेंडर छोटा होगा। अगर सिलेंडर छोटा होगा तो एफिशिएंसी भी कम आएगी। क्लियर, एफिशिएंसी भी क्या आएगी, कम आएगी। आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा होता कि इसी जिस इंजन का कंप्रेशन रेशियो 5.4 आया है इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, थर्मल एफिशिएंसी। कौन सा इंजन है, ऑटो साइकिल। कैसे निकालोगे, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी 1 माइनस 1 बाई कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन 5.4 टू द पावर गामा कितना होता है 1.4 माइनस 1.4, निकाल लो जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसमें एक आध चीज़ें अपने मन से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ तक आपसे क्वेश्चन में पूछा था, सिर्फ यहीं तक आपका फाइनल आंसर ये है। ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया, अगर एफिशिएंसी भी पूछा होता तो आप ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आते हैं हम डीजल साइकिल में। चलिए भाई थोड़ा जल्दी करिए, चलिए जल्दी करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, गलती मत करिए, ठीक है। शुरुआत करेंगे अब डीजल साइकिल की। क्वेश्चन की सीरीज आपको जल्दी कराएंगे। थर्मोडायनेमिक्स होगा, आईसी इंजन होगा, आरएसी होगा, एचएमटी होगा, पावर प्लांट होगा, सारे क्वेश्चन सीरीज आपको कराए जाएंगे डिटेल में। आपकी जिम्मेदारी होमवर्क कोचिंग की है, सो डोंट वरी, बस आप खाली वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। बस बाकी जिम्मेदारी हमारी है। क्लियर, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। टेंशन लेके क्या कर लोगे, टेंशन लेके किसी का भला हुआ है आज तक ज़िंदगी में, तो टेंशन लेके आपका ही नुकसान होगा। हर एक्शन का रिएक्शन होगा, दिमाग को टेंशन दोगे दिमाग आपको टेंशन देगा, इसीलिए मस्त रहो, एंजॉय करो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, जोर डालो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए बस। और ज़िंदगी में सब चीज़ें जो है ना, बाकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं होगी, क्षणिक हैं, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, ठीक है। बस एक आपकी खुशी है, आपकी हंसी है जो ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। बाकी चीज़ों का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, ठीक है। पैसा, शोहरत, ये सब चीज़ें क्षणिक हैं, आज है कल नहीं होगी, कुछ पता नहीं है। देख लो बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए कोरोना में, है ना। पूरे एक छोटा सा ऐसा वायरस जो आंखों से दिखता भी नहीं है, पूरे दुनिया के साइंस को चैलेंज कर दिया। अमेरिका जैसी कंट्री आज कुछ नहीं कर पा रही है, खाली हाथ बैठी हैं। तो दुनिया में किसी का भी अस्तित्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब एक छोटी सी बीमारी ने बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्ट्स को, बड़े बड़े विज्ञान को चैलेंज कर दिया, तो सोचिए
क्या औकात है इंसान की दुनिया में? कुछ औकात नहीं है। इसीलिए बस दिल को खुश रखो, टेंशन ज़्यादा मत लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ है और नहीं हुआ तो बहुत ख़राब चीज़ है। ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे काम है करने के लिए। आप अपनी कोशिश करो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कर्मणीय वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। जैसा कर्म होगा फल वैसा ही मिलेगा, जैसा वर्क करोगे एफिशिएंसी वैसे ही मिलेगी, ठीक है भाई। तो आप बस अपना कर्म करते जाओ। चलो, डीजल साइकिल और मेहनत करते जाओ। मेहनत जहाँ है वहाँ सफलता है, मेहनत खत्म तो सफलता खत्म। डीजल साइकिल, डीजल साइकिल मतलब डीजल इंजन में जो साइकिल यूज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं आविष्कार किसने किया था, एसएससी जेईई का कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ रहे, तो आप लिखोगे रुडोल्फ डीजल ने। ये आप जानते होंगे, रुडोल्फ डीजल ने इसका आविष्कार किया था और उन्हीं के नाम पे इनका नाम डीजल साइकिल है, डीजल इंजन है, ठीक है। चलिए, ऑटो साइकिल हमने देख लिया था, मैंने आपको बताया था ऑटो साइकिल हमने देख लिया है। अब हम कोई भी डेरिवेशन नहीं करेंगे डीजल साइकिल का या डुअल साइकिल का, डेरिवेशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको डेरिवेशन पढ़ना है तो आप मुझसे बोल दीजिएगा। इस क्रैश कोर्स के बाद जब ये 10-12 घंटे का ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको अलग से स्पेशली डेरिवेशंस करवा दूंगा। जिनको अलग से पढ़ना होगा उनके लिए ये कोर्स उनके लिए है, सिर्फ जो एसएससी जेईई को टारगेट बना के चल रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए, डीजल साइकिल रुडोल्फ डीजल ने आविष्कार किया। साइकिल कैसी है? रिवर्सिबल साइकिल है और क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हीट एडिशन कैसे होगा? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हीट एडिशन कैसे होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। डीजल साइकिल कैसी है? रिवर्सिबल साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं इसे, इसका मतलब हीट एडिशन कैसे होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है भाई। चलो देखते हैं पीवी प्लॉट कैसे बनेगा इसका, पीवी प्लॉट कैसे बनेगा। चलिए देखिए, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। मैं आपको 4 स्ट्रोक के लिए दिखा रहा हूँ अभी, बेसिकली एकदम सेम वैसे ही जैसे हमने किसका देखा था, ऑटो साइकिल का, ठीक है। चलिए, चलिए वही सेम चीज़, ये पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट नंबर 2 है। सिलेंडर कैसा है भाई? हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल है तो क्या आएगा? इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर। पिस्टन के पास लिबर्टी है सिर्फ आईडीसी से ओडीसी घूमने की, जितना चल पाएगा उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रोक लेंथ, और जितना वॉल्यूम ट्रेवल करेगा उसे स्वेप्ट वॉल्यूम। आसान है, ठीक है ना। चलो, पिस्टन ने चल सक्शन हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन एसएससी जेईई में खूब आता है कि पेट्रोल इंजन में सक्शन के टाइम पे क्या आता है? बताइए, पेट्रोल इंजन में सक्शन के टाइम पे क्या अंदर आता है? सक्शन के टाइम पे सिलेंडर के अंदर क्या आता है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। शिवम, सुनील, अनुज, जो लोग भी देख रहे हो कमेंट करिए, ठीक है। जो लड़के भी देख रहे हो कमेंट करिए, बताइए पेट्रोल इंजन में सक्शन के टाइम पे क्या आता है? सिलेंडर के अंदर क्या आता है बताइए? एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर। कहाँ से आता है? कार्बोरेटर से। कहाँ से? कार्बोरेटर से। ये क्या है? गाड़ी की मान लो टंकी है, ये गाड़ी की क्या है? टंकी। मैंने कहा ना मेरी ड्राइंग खराब है, गाड़ी की टंकी है। यहाँ तुम खड़े हो, आपने गाड़ी में क्या किया? पेट्रोल डाला। क्या किया? पेट्रोल डाला। पेट्रोल टंकी से कहाँ जाएगा बच्चे? कार्बोरेटर में। कहाँ जाएगा? कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर में पेट्रोल गया टंकी से, एयर आई नीचे से। आप कभी बाइक को देखना, बाइक होती है जो, तो बाइक को मेन स्टैंड पे खड़ी करके देखना, नीचे एक पाइप गिरी होती है, उस पाइप से क्या जाती है कार्बोरेटर में? एयर। तो एयर आई नीचे से, पेट्रोल आया ऊपर से, दोनों मिक्स हुए, मिक्स होके एटमाइज हुए। एटमाइज का मतलब एटम्स के छोटे छोटे फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के फॉर्म में एटमाइज हुए, और यहाँ से फिर हो जाएगा इंजन के अंदर। कहाँ जाएगा? इंजन के अंदर।
तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो सक्शन के टाइम में पेट्रोल इंजन में क्या आता है, पेट्रोल प्लस एयर कार्ब्यूरेटर में मिक्स होगा और एटमाइज होके सिलेंडर के अंदर जाएगा। तो आपसे एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा है कि कार्ब्यूरेटर का काम क्या होता है एसआई इंजन में, तो कार्ब्यूरेटर का काम क्या होता है बच्चे, लिख लेना कहीं पे, नोट कर लेना। कार्ब्यूरेटर का काम क्या होता है एसआई इंजन में, पेट्रोल इंजन में, एयर और पेट्रोल को मिक्स करना और उसको एटोमाइज करना। क्या करना, एटोमाइज करना। एटोमाइज करना मतलब स्प्रे के फॉर्म में ले आना, स्प्रे के फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी डीओ स्प्रे किया होगा, डिओडोरेंट, तो डीओ क्या करता है, स्प्रे के फॉर्म में उसके एटम्स निकलते हैं, छोटे छोटे एटम्स बाहर निकलते हैं, तो उस फॉर्म में इसको ये एटोमाइज कर देगा। कौन, कार्ब्यूरेटर। ठीक है, चलिए। तो सक्शन के टाइम में पेट्रोल इंजन में क्या आता है, एयर और पेट्रोल, और डीजल में क्या आता है, डीजल इंजन में क्या आता है, सक्शन के टाइम में पेट्रोल इंजन में एयर पेट्रोल, और डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ एयर। सक्शन के टाइम में डीजल इंजन में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एयर। एयर आएगा, एयर को कंप्रेस होगा, एयर कंप्रेस होगी, एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ध्यान से देखो, एयर अंदर आई, यहाँ पे क्या है, इनलेट वॉल्व, यहाँ पे क्या है, एग्जिट वॉल्व, ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, ये क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। देखते जाओ ध्यान से। अब सक्शन हुआ, एयर अंदर आ गई, ध्यान रहे सिर्फ एयर अंदर आई है, डीजल अंदर नहीं आया है। एयर अंदर आ गई, सक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये कहाँ है पिस्टन, पॉइंट नंबर 1 पे। अब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, सेम। अब ये कंप्रेशन होगा, जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा, सॉरी प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। सो दिस इज कंप्रेशन, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंप्रेशन होगा ना, मैंने आपको बताया था उस दिन, कंप्रेशन जब होगा तो दुनिया में जब भी कंप्रेशन होता है क्या होता है, प्रेशर घटता है और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, उल्टा, प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर है? अब ध्यान समझिए, कंप्रेशन हुआ 1 to 2, अब आ गए 2 पे, 2 मतलब ये वाले पॉइंट पे आ गए। पिस्टन कहाँ पहुंच गया, इनर डेड सेंटर पे। तो पूरी की पूरी एयर कहाँ आ गई, क्लियरेंस वॉल्यूम में। पूरी पूरी एयर कहाँ आ गई बच्चे, क्लियरेंस वॉल्यूम में। और जब पूरी की पूरी एयर क्लियरेंस वॉल्यूम में आ गई तो एयर चूंकि कंप्रेस हुई है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। एयर कंप्रेस हुई है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और जब एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया ना, उसी समय फ्यूल इंजेक्टर से या नोजल से डीजल को अंदर स्प्रे कर देंगे। क्या करेंगे, डीजल को स्प्रे कर देंगे। जब स्प्रे करेंगे, एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अब जब टेम्परेचर एयर का बहुत ज्यादा है, ठीक उसी समय फ्यूल इंजेक्टर या नोजल, नोजल बोल लो या फ्यूल इंजेक्टर बोल लो, ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, ठीक उसी समय डीजल को अंदर स्प्रे कर देगा। जब डीजल को स्प्रे करेगा तो डीजल यहाँ पे बर्न होगा, जब बर्न होगा तो हीट एडिशन होगा। क्या होगा, हीट एडिशन। और ये हीट एडिशन किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। क्लियर? अब ये कांस्टेंट प्रेशर क्यों मानते हैं, ध्यान से सुनो। सिलेंडर यहाँ पे आया, सॉरी पिस्टन यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका। अब डीजल यहाँ पे अंदर इंजेक्ट हुआ, डीजल अंदर इंजेक्ट हुआ। अब डीजल क्या करेगा, डीजल को जलने में समय लगता है। क्या होगा, डीजल को थोड़ा जलने में समय लगेगा। हम जब मैं आपको बताऊंगा इग्निशन डिले, इग्निशन टाइम, तो आपको बताऊंगा डीजल को जलने में जब तक समय लगेगा, है ना, डीजल तुरंत नहीं जला, डीजल थोड़ा समय लेगा, तब तक प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तब तक प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसा माना जाता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब तक डीजल जलने में समय ले रहा है तब तक क्या हो रहा है, हमारा अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है लगभग, हम ऐसा मानते हैं, एक्चुअल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। फिर जब हीट एडिशन हो जाएगा, गैस जल जाएगी, एयर और डीजल जल जाएगा, तो क्या होगा, फ्यूल कंबस्ट होगा और एक्सपैंड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन को मूव कराएगा। अब पिस्टन कहाँ चल रहा है, 2 से फिर यहाँ पे 2 से 3, इसको मान लो 3, 2 से कहाँ चल रहा है पिस्टन, फिर 3, तो ये क्या होगा, एक्सपेंशन, 2 से 3। ध्यान रहे, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी ये 4 है। पिस्टन कहाँ चला है, 2 पे आया, 1 से 2 आया, यहाँ पे हीट एडिशन हुआ, तो प्रोसेस हीट एडिशन हुआ। यहाँ पे सबसे पहले कंप्रेशन, ध्यान सुनो, सबसे पहले कंप्रेशन 1 से 2, 1 से 2 क्या हो गया, कंप्रेशन। अब 2 से लेके 3 तक
पिस्टन पे क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हुआ, मतलब यहाँ पे डीजल जल रहा है और पिस्टन धीरे धीरे मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। ध्यान से सब समझते जाना, हीट एडिशन यहाँ पे हो रहा है और पिस्टन धीरे धीरे मूव कर रहा है, मतलब जितना एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है हीट एडिशन की वजह से, पिस्टन के मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ पे हीट एडिशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज और पिस्टन के मूवमेंट की वजह से प्रेशर डिक्रीज, तो दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और हम ये मानेंगे कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो हीट एडिशन होता जा रहा है और पिस्टन मूव करता जा रहा है। मान लो पिस्टन यहाँ पे पहुंचा और उस समय डीजल की सप्लाई क्या हो गई, बंद। ध्यान से समझना, पिस्टन यहाँ पे डीजल आया, डीजल जला, डीजल जल रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है और मान लो पिस्टन यहाँ पे पहुंचा और उसी समय डीजल की सप्लाई क्या हो गई, कट ऑफ। तो यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई क्या हो जाएगी, पॉइंट नंबर 3 पे फ्यूल की सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चे, कट ऑफ। इसीलिए इस पॉइंट नंबर 3 को क्या बोलते हैं, कट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं, कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट का मतलब बेसिक, ध्यान फिर से समझाता हूं आपको। सबसे पहले सक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद एयर कंप्रेस हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट एडिशन हुआ, डीजल आ गया फ्यूल इंजेक्टर से। अब डीजल अंदर मिक्स हो रहा है, डीजल अंदर जलना स्टार्ट कर रहा है और फिर क्या हो रहा है, पिस्टन मूव करता जा रहा है, पिस्टन मूव करता जा रहा है। अभी डीजल जला नहीं है क्योंकि डीजल को जलने में समय लगेगा, डीजल अंदर मिक्स हो रहा है, जलने की कोशिश कर रहा है और पिस्टन मूव करता जा रहा है। डीजल फ्यूल इंजेक्टर से लगातार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है। मान लो पिस्टन यहाँ पहुंचा और फ्यूल की सप्लाई क्या हो गई, कट ऑफ। तो इस पॉइंट को बोलेंगे कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पे आके डीजल की सप्लाई बच्चे क्या हो गई, बंद। इस पॉइंट को बोलेंगे कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और फिर यहां से आगे क्या मिलेगा, एक्सपेंशन। फिर एक्सपेंशन मिल जाएगा, पिस्टन फिर यहां पहुंच गया, अंदर एग्जॉस्ट गैस बची पिछले वाले की तरह, उनका प्रेशर ज्यादा है, वॉल्व खुल गया और गैस डिस्चार्ज हो गई। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिस्टन यहां पे रुका है, एग्जॉस्ट गैस अंदर है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर अंदर, बाहर कम प्रेशर, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस गैस अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। इसको बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन। कितने प्रोसेस हमने पढ़े डीजल साइकिल में, 4 प्रोसेस। कौन कौन से, प्रोसेस 1 to 2 बताइए क्या है, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, कोई डाउट हो भैया तो पूछ लो। प्रोसेस 1 to 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। प्रोसेस 3 to 4 जानते होंगे क्या है, बताइए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना। प्रोसेस 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यही है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का रिजेक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी निकालो, क्या निकालोगे, एफिशिएंसी, ध्यान समझना, एफिशिएंसी क्या होता है, सेम वही 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड। अब मुझे बताइए 1 माइनस हीट रिजेक्टेड किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कैसे लिखोगे, mCV T4 माइनस T1, पिछले वाले की तरह बिल्कुल। हीट ट्रांसफर क्या होता है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे mCV, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो mCP। तो हीट रिजेक्टेड लिख दिया। अब हीट, ये सॉरी ये हीट एडेड है, हीट रिजेक्ट 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड, ये क्या है, हीट रिजेक्टेड। अब बात कर रहे हैं हीट एडेड की। हीट एडेड बच्चे किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो पहले सबसे पहले लिख लो mCP। अब बताओ कहां से कहां, 3 से 2, तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। अब फिर से वही काम करना है, 3 से 4 में जाओ और 2 से 1 में जाओ, सब में जाके आपको क्या निकालना है, इक्वेशंस निकालनी है, यहाँ लाके पुट करना है, पिछली बार की तरह पुट कर दोगे आपकी एफिशिएंसी निकल आएगी। अब मैं आपको डायरेक्टली बता दूं एफिशिएंसी कितनी आएगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको कभी भी आपको
कभी भी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। आप मुझसे बताइए, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको डेरिवेशन पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो बस क्रैश कोर्स तक का वेट करिए। इसके बाद आईसी इंजन के जो टॉपिक बचेंगे वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, एकदम वैसे ही जैसे आप ऑफलाइन क्लास का मज़ा लेते हो, वैसे ही आपको ये फील होगा कि आप ऑफलाइन क्लास ही कर रहे हो। ठीक है, बस अभी फिलहाल क्रैश कोर्स के लिए आप जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी 2-2.5 महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लें। एग्जाम के नज़रिए से 95% सिलेबस हम कवर कर लेंगे। ठीक है, हम एग्जाम के नज़रिए से नंबर ऑफ सब्जेक्ट कवर नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम के नज़रिए से हर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ टॉपिक्स जितने एग्जाम में आते हैं वो ज़्यादातर कवर करेंगे, और देखिएगा आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। सो डोंट वरी। चलिए, एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे ऑटो साइकिल की, सॉरी डीजल साइकिल की। देखिए, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ऑटो साइकिल क्या होती है? 1 - 1/r टू द पावर गामा -1, यही होती है। 1 - 1/r टू द पावर गामा -1, यही होती है। अब एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा देखो, अंदर अंदर आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर, यहां पे लिखिए रो। रो का मतलब कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो अभी आपको बताता हूं, कट ऑफ रेशियो क्या होता है। रो टू द पावर गामा, रो टू द पावर गामा -1। गामा क्या है? वही स्पेसिफिक हीट का रेशियो, एडियाबैटिक इंडेक्स 1.4। रो टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1। अब ध्यान से समझो, ये तो आप जानते हो क्या है, कंप्रेशन रेशियो। ये जानते हो आप गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। अब बचा रो। रो, ये भी रो है, ये भी रो है। अब ये रो क्या है देखो, रो को हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो, ठीक है, कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो मतलब कट ऑफ कहां पे हुआ है। अब मैं आपको कट ऑफ रेशियो का प्रैक्टिकल मतलब बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ये 1 से 2 क्या हुआ, कंप्रेशन, पिस्टन आया, एयर को कंप्रेस किया। ठीक है बच्चा, अब उसके बाद क्या हुआ, नोजल से या फ्यूल इंजेक्टर से डीजल आया और एयर में मिक्स हुआ। अब डीजल एयर में मिक्स हो रहा है, जलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिस्टन मूव कर रहा है। तो डीजल के ऐड होने से जो प्रेशर बढ़ा है वो पिस्टन के मूव होने से डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट। इसलिए हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन। क्लियर। अब देखो, फ्यूल यहां से ऐड होना शुरू हुआ, एयर कंप्रेस हुई, यहां से डीजल आना शुरू हुआ है, और डीजल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और यहां पे डीजल की सप्लाई क्या हो गई, बंद। डीजल की सप्लाई जहां से शुरू हुई है और जहां पे डीजल की सप्लाई बंद हो गई है, यहां पे डीजल की सप्लाई क्या हुई है, सप्लाई स्टार्ट। जहां से डीजल सप्लाई स्टार्ट हुई है और जहां पे आके डीजल की सप्लाई क्लोज हो गई है, इसके अपॉन इसके, क्लोज अपॉन स्टार्ट के रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चे, कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम एट 3 V3 बाय वॉल्यूम एट 2 V2। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, V3 बाय V2। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझो। कट ऑफ रेशियो जितना ज्यादा होगा, प्रैक्टिकल सोच के बताइए, कट ऑफ रेशियो जितना ज्यादा होगा मतलब, कट ऑफ रेशियो ज्यादा है मतलब ज्यादा देर तक डीजल की सप्लाई होगी, है ना। अगर डीजल की सप्लाई ज्यादा देर तक होगी तो एक्सपेंशन वर्क कम मिलेगा। मान लो डीजल सप्लाई यहां तक होती, एक्सपेंशन कितना मिलता, सिर्फ इतना। अगर कट ऑफ रेशियो कम होता, यहां होता, तो एक्सपेंशन हमको ज्यादा मिलता। कट ऑफ रेशियो जितना ज्यादा होगा वो किसके वर्क को खाएगा, एक्सपेंशन के वर्क को खा जाएगा, है ना। तो कट ऑफ रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी डोंट वरी, मैं आपको बाद के लेक्चर में दिखाऊंगा कट ऑफ रेशियो पे पूरा डिटेल। तो कट ऑफ रेशियो ये मान लो अभी फिलहाल के लिए कि जहां पे आपका फ्यूल की सप्लाई स्टार्ट हुई है और जहां पे बंद हुई है, तो बंद अपॉन स्टार्ट V3 बाय V2 के रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चे, कट ऑफ रेशियो। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कट ऑफ रेशियो 1 है, कट ऑफ रेशियो 1 है, कट ऑफ रेशियो 1 का मतलब, ध्यान से समझो, कट ऑफ रेशियो 1 का मतलब V3 और V2 बराबर है। V3 और V2 बराबर है तो यहाँ पे तो V2 अलग है और V3 अलग है। कट ऑफ रेशियो अगर 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, V2 बराबर V3। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फिर ये साइकिल डीजल साइकिल नहीं होगी बच्चे, क्योंकि डीजल साइकिल डिफाइंड ही नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। किस पे डिफाइंड है, कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे डिफाइंड है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ध्यान से समझो, कट ऑफ रेशियो अगर 1 हो जाएगा तो V3 V2 एक ही हो जाएंगे, है ना। V2 और V3 एक ही हो जाएंगे, मतलब ये साइकिल कुछ ऐसी हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो। अगर ये 3.2 पे आ गया, 3.2 पे आ गया
इसका मतलब ये वाला प्रोसेस खत्म हो गया। तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? सिर्फ ये। कट ऑफ रेशियो अगर 1 हो गया मतलब 2 और 3 एक ही साथ हो गए, 2 और 3 एक साथ हो गए मतलब हीट एडिशन हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर हीट एडिशन हुआ होता तो कट ऑफ रेशियो आता, कट ऑफ रेशियो चेंज होता मतलब वॉल्यूम चेंज होता, है ना। तो V3 और V2 एक पे ही आ गए, यहीं पे आ गए, मतलब हीट एडिशन हुआ ही नहीं। अगर हीट एडिशन हुआ ही नहीं तो डीजल साइकिल एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है? कट ऑफ रेशियो अगर 1 होगा तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ रेशियो अगर 1 हुआ तो V2 और V3 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 एक पे ही आ गए, कोइंसाइड कर गए। इसका मतलब हीट एडिशन हुआ ही नहीं। अगर हीट एडिशन हुआ ही नहीं तो इंजन किस बात का, है ना। इसका मतलब क्या है? कट ऑफ रेशियो अगर 1 हो गया तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी डिफाइंड नहीं होगी। देख लो एट, ये क्या है? स्पेशल केस। मैं आपको 2 स्पेशल केस दिखा रहा हूं और दोनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एट कट ऑफ रेशियो 1, कट ऑफ रेशियो 1 हो जाएगा, क्या होगा देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा 1। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर गामा माइनस 1 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1, ये 1 ले लिया ना कट ऑफ रेशियो, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। देखिए यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 बाई 0 का फॉर्म, और 0 बाई 0 का फॉर्म मतलब अनडिफाइंड, मतलब कट ऑफ रेशियो अगर 1 हो गया तो एफिशिएंसी डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, कट ऑफ रेशियो अगर 1 हो गया तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज अनडिफाइंड। कट ऑफ रेशियो अगर 1 हो गया बच्चे तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कट ऑफ रेशियो 0 हो गया तो क्या होगा? कट ऑफ रेशियो अगर 0 हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे 0 रख दो, 0 माइनस 1 कितना आ गया? -1। यहाँ पे 0 माइनस 1 कितना आ गया? देखो क्या आ जाएगी 0 पे 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन गामा टाइम्स 0 माइनस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा माइनस गामा, क्या बचेगा? -1 बाई माइनस गामा। मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूं, -1 बाई माइनस गामा, यही तो बचेगा। माइनस माइनस कट गया, क्या बचेगा? 1 बाई गामा। अब देखिए ये पूरी एफिशिएंसी किसकी है? ये पूरी एफिशिएंसी किसकी है? ऑटो साइकिल की। बस गामा एक वैल्यू एक्स्ट्रा आई है, गामा एक वैल्यू क्या आई है? एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे? बाकी पूरी एफिशिएंसी किसकी है? ऑटो साइकिल की। तो आप बोलोगे जब कट ऑफ रेशियो 0 हो जाता है, व्हेन द कट ऑफ रेशियो 0, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल को अप्रोच कर जाती है, लगभग अप्रोच करती है। कितने का फर्क है? सिर्फ गामा का। गामा क्या है? कांस्टेंट। बाकी पूरी एफिशिएंसी क्या है? ऑटो साइकिल के बराबर। तो कट ऑफ रेशियो 1 हो गया, एफिशिएंसी अनडिफाइंड। कट ऑफ रेशियो 0 तो एफिशिएंसी किसको अप्रोच करेगी? पेट्रोल इंजन को या ऑटो साइकिल को। चलिए लिख लीजिएगा यहाँ पे कट ऑफ रेशियो। अगर आपको अभी समझ में ना आया हो तो बस आप सिर्फ ये जान लो कि कट ऑफ रेशियो जहां पे डीजल की सप्लाई बंद होगी पॉइंट नंबर 3 पे, अपॉन पॉइंट नंबर 2 जहां पे स्टार्ट होगी, तो V3 बाई V2 कट ऑफ रेशियो है। मैं आपको एक पूरा लेक्चर बताऊंगा कट ऑफ रेशियो पे, डोंट वरी। जब मैं आपको डुअल साइकिल पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, तो मैं आपको कट ऑफ रेशियो पे एक पूरा लेक्चर बताऊंगा। सो दिल में कोई भी डाउट मत रखना, मैं आपका डाउट पहले ही निकाल लूंगा, डोंट वरी। तो क्या बोलोगे यहाँ पे? व्हेन कट ऑफ रेशियो इज 0 क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज, या एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस किसको? एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। कट ऑफ रेशियो 0, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर साइकिल अप्रोचेस एफिशिएंसी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, मतलब ऑटो साइकिल। तो 2 क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, याद, दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों। जब कट ऑफ रेशियो 0 होगा तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल को अप्रोच करेगी, और जब कट ऑफ रेशियो 1 होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। समझ आया बच्चे? अब कल हम क्या करेंगे? कल देखेंगे डीजल साइकिल पे क्वेश्चन, कट ऑफ रेशियो पे एक पूरा टॉपिक, 10 से 15-20 मिनट का डिस्कशन, और उसके बाद डुअल साइकिल। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम के बारे में। आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपको मैं आर के जैन और RS खुरमी के भी क्वेश्चंस करा दूँ अगर मुझे मिल सके तो। ठीक है,
ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप उसको आराम से कवर कर लो। एसएससी के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना भैया, मैंने आपको बताया था ना बुक के बारे में, कुछ बुक्स हैं आर.के. जैन जो कि एसएससी जेई की जान है, आर.एस. खुरमी, आर.के. जैन, आर.एस. खुरमी, आर.एस. खुरमी, जोन टेक पब्लिकेशन, जोन टेक पब्लिकेशन, और एक शायद यूथ की भी आती है, यूथ पब्लिकेशन की भी शायद आती है। लेकिन ये बेस्ट जो बुक है ना वो ये 3 बुक हैं, और ये वाली बुक आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है एसएससी जेई के, जोन टेक पब्लिकेशन की। और वैसे जो 2-3-4 साल पहले तक एसएससी जेई में जो क्वेश्चन आते थे ना भैया, वो सीधा यहीं से आते थे, यहीं से क्वेश्चन आते थे आर.के. जैन से। इतनी मोटी बुक है एसएससी जेई की, रामायण है पूरी, रामचरितमानस, वहीं से आते थे और सीधा सीधा आंसर भी वही वाले चेक करते थे जो आर.के. जैन में दिए होते थे। लेकिन अब थोड़ा ढर्रा चेंज हो गया है, अब आपका नॉलेज चेक करते हैं, क्वेश्चन दे देंगे यहीं से, बट ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो आंसर हो वही चेक करें, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो बहुत सारे मिस प्रिंट हैं, बहुत सारे गलत आंसर हैं। आप अपने दिमाग से आंसर लगाइए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, होमवर्क चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।